सबसे पहले आपको बताएं, लालिया रेलवे स्टेशन की छत गिर गई। स्टेशन मास्टर ऑफिस की छत अरसे दराज से मखदूश हालत में थी। खुशकिस्मती से तमाम अमला ऑफिस से बाहर बैठा हुआ था, सब महफूज रहे। रेलवे का इंजीनियरिंग स्टाफ मौका पर पहुंच गया, काम शुरू कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं लालिया से। लालिया रेलवे स्टेशन की छत गिर गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है अजमत बलोच। अजमत बलोच, बताइएगा इस मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लालिया रेलवे स्टेशन की जो छत है, स्टेशन मास्टर ऑफिस की जो छत है वो गिरी है और खुशकिस्मती से जो तमाम अमला था वो गर्मी की वजह से ऑफिस से बाहर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से तमाम जो अमला है वो महफूज रहा है। आपको बताते चले कि क़याम पाकिस्तान से तब्बल बनने वाला जो लालिया रेलवे स्टेशन है, अरसा दराज से उसकी जो इमारत है वो काफी मखदूश हालत में, इसका जो मुसाफिर खाना है उसकी भी छत भी खस्ता हालत की है और किसी वक्त भी कोई बड़ा सानिया रूनमा हो सकता है। और अभी तो हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अजमत बलोच अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की जेर सदारत इजलास में जिला बॉडी के अहदेदारों और कारकुनान ने शिरकत की। शुरा की जानिब से आला क़यादत के अहकामात पर लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत के अज़्म का इजहार किया गया। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। मुल्क जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की जिले जनरल बॉडी के इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के तनाज़ुर में जो है इसके हालात का जायजा भी लिया गया है। जिले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के हवाले से क्या इक़दाम किए जाएँ? थैंक यू सिटी 41। कायदे मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक जंग से हम लोग मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। उनकी हिदायत पर अमल करने के लिए इंशाअल्लाह हमारा काफ़िला ज़बरदस्त तरीके से लाहौर जाएगा और यहाँ से फिर मरीम नवाज़ साहिबा की क़यादत में, हमजा शहबाज साहब की क़यादत में और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब के सदर हैं उनकी क़यादत में हम लोग इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत आई है, हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी दाखिला पॉलिसी, हमारी तालीमी पॉलिसी और हमारी मुआशी पॉलिसी का क्या हशर हो चुका है। मीन हर महाज पे हम लोग चित हुए हैं। अब आप देख लें कि खारजा पॉलिसी के हवाले से देख लें तो कश्मीर हमारे हाथ से जा चुका है। तालीमी पॉलिसी से देख लें तो आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के बाकायदा जो बजट्स थे वो कट डाउन किए जा रहे हैं और बच्चों की जो स्कॉलरशिप थे उनको ख़त्म किया जा रहा है। लैपटॉप दिए जा रहे थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं। मुआशी पॉलिसी आप देख लें, हर बंदा परेशान है और महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो हमारी अप्रोच से ही बाहर हो चुकी है। जो लेमैन था उसका तो गुजारा बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है। इवन के क्राइम रेट बढ़ गया है। ये महंगाई बढ़ने से क्राइम रेट बढ़ गया है। अब लोग वो जो पेट्रोल पे मोटरसाइकिल पे मतलब जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे, अब मैंने देखा है वो साइकिल्स पे आते हैं। हमारे स्कूल के और तालीमी इदारों में बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान होते हैं जो वालिदैन कहते हैं कि हम बच्चों का मतलब ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हर दुकानदार परेशान है। मतलब है कि बिज़नेस जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग इसके अलावा हमारी खारजा पॉलिसी देख लें कि जब मसला हुआ इनका, आप लोग देखें अफ़गानिस्तान का, तो उसका क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान के इशू पे पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं गया। और अब रशिया है या दूसरी यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, अब आप उनके साथ हमारे ताल्लुकात देख लें किस नहज पे जा रहे हैं। तो एक आदमी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो कि वो थोप देता है और उसकी केयर भी नहीं करता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बाद इस तरह का मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी पार्टियों का यकजा होना और एक नारा बुलंद करना कि हमें खान साहब से छुटकारा हासिल करना चाहिए, मेरा ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत भी है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। थैंक यू। लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत के अज़्म का इजहार अवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बताएं, जड़ावाला वांगेचक के करीब कार में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से कार में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि रेस्क्यू का कहना है जख्मी होने वाले दोनों अफराद का ताल्लुक झंग से है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हम खबर। विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में अमले की मजमूई तैनाती का प्लान जमा कराने की हिदायत। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त ये हुई है, उनके मुलाजमीन का डाटा तलब किया गया ताकि इस हवाले से जितने भी मसाइल हैं उन पर काबू पाया जा सके। और ये डाटा जो मुलाजमीन का तलब किया गया है ये इंतखाबात में काम आएगा। कितनी नेबरहुड काउंसिल्स बनाई जा रही है, कितनी विलेज काउंसिल्स बनाई जा रही हैं, कितने मुलाजमीन मौजूद है, कितने मौजूद नहीं, एडिशनल चार्ज कितने हैं, ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से तमाम चीफ ऑफिसर्स को कहा गया है कि वो अपनी अपनी मुकामी हुकूमतों का डाटा इकट्ठा करके जल्द अज जल्द भिजवाएं और इस सिलसिले में कितने मुलाजमीन रिटायर होने वाले वो डाटा भी दिया जाए। इसको ऑनलाइन भी किया जाएगा फिर लोगे।
अमले का हिसाब करने के बाद तफसील जमा करानी होगी। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चनियोट में सिर्फ 800 अफराद सेहत कार्ड की सहूलत से मुस्तफीद हो सके। डीएचक्यू अस्पताल में ईएनटी, एमआरआई, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स तैनात न हो सके। मरीज इलाज मुआलजे के लिए ख्वार होने लगे। चिन्नौट में सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे का अमल तेजी से जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम करदा सेहत कार्ड सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 800 से ज्यादा अफराद सेहत कार्ड से मुस्तफीद हो चुके हैं। डीएचक्यू अस्पताल में ईएनटी, एमआरआई, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स न होने पर मरीजों का इलाज मुआवजा सेहत कार्ड पर न हो सका। शहरियों का कहना है कि सेहत कार्ड का इजरा हुकूमत का ऐसा इकदाम है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस इंतहाई इनिशिएटिव से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि इसके अंदर एक गरीब इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके जेब में उसका कार्ड जो है, शनाख्ती कार्ड जो है, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो सेहत कार्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब मुतमईन हैं। इमरान खान की हुकूमत ने ना गरीब आवाम के लिए ये बहुत ही एहसन तरीके से ये अच्छा काम किया है जी। ऐसे रिलीफ होना चाहिए इस महंगाई के दौर में। शहरियों ने मुतालिबा किया कि हुकूमत अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने के अलावा इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात सेहत कार्ड पर करें, ताकि मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्नौट। अभी आपको बताएं, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां ताजिरों के लिए बनी वबाल जान। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। अंजुमन ताजिरान सिटी क्लॉथ बोर्ड रजिस्टर्ड फैसलाबाद के इजलास में ताजिर फट पड़े। अंजुमन ताजरान सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का इजलास मुनक्कद हुआ। कपड़ा मार्केटों के ओहदेदारान ने इजलास में शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख ने इजलास की सदारत की। इन्होंने कहा, महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो चुके हैं। शबान और रमजानुल मुबारक 2 माह कपड़े का कारोबार अरूज पाता है, मगर अब महंगाई की वजह से सब मुतासिर है। इस वक्त देखें, शबान का महीना जो है वो आधे से ज्यादा गुजर चुका है, आगे रमजान है, मगर यहाँ पर मार्केटों में गाहक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि महंगाई का एक तूफान आ चुका है। बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा और दालें, चीनी, हर किस्म की चीज़ों में इजाफा हो चुका है। अवाम जो है परेशान है। इस वजह से मार्केटों में जो है वो गाहक नाम की कोई चीज़। इजलास में शरीक ताजरों ने गुफ्तगू करते हुए मौजूदा कारोबारी हालात से परेशानी का इजहार किया। इनका कहना था कि कारोबार ना होने के बराबर हैं। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। दुकानदार दिन ब दिन परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस टाइम कारोबार ठप हो चुके हैं। बिल्कुल ही बहरान का समय चल रहा है। ये दिन हमारे कारोबार के दिन है। बहुत ज्यादा ना गमगीन सूरत हाल है। इतनी की महंगाई हो चुकी है कि कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। तो अवाम बहुत परेशान है, कमज़ोर है। ये हुक्मरानों को पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहे हैं। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से परेशान हैं। इन्होंने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस के ग्रेड 17 से 20 तक के अफसरान को शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज करवाने का फैसला। मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कोर्स के लिए अफसरान की फहरिस्तें तलब कर ली हैं। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, पताही का। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के ग्रेड 17 से 20 तक के अहलकारों को शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज करवाने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से एआईजी ट्रेनिंग पंजाब की जानब से पंजाब भर के तमाम ज़िले पुलिस सरबराहान और यूनिट सरबराहान से शुरा की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानब से कोर्सेज का ऐलान किया गया था। कोर्सेज 28 मार्च से शुरू होकर जून के आखिर तक मुख्तलिफ औकात में होंगे और हर कोर्स का दौरानिया 3 से 5 होगा। और इस हवाले से एमपीडीडी की जानब से पंजाब पुलिस से इस हवाले से जो शुरा है उनसे उनकी फहरिस्त भी तलब की गई है। एआईजी ट्रेनिंग की जानब से तमाम सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकाम भी भिजवा दिए गए हैं, जिसमें उनकी जानब से कहा गया कि इस कोर्स में शिरकत करने के अहल जितने भी ग्रेड 17 से 20 तक के अहलकार होंगे, अफसरान होंगे, उनकी फौरी तौर पर तफसीलात अरसाल की जाए। इसी के साथ साथ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद फेस्को में एसडीओस की बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। इनायतुल्लाह खान काकड़ को एसडीओ नरवाला सब डिवीजन लगा दिया गया। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में बड़े पैमाने पर एसडीओस की खार बछाड़ का सिलसिला वो जारी है। एसडीओस की तैनातियाँ की जा रही हैं, तबादले किए जा रहे हैं। इसी वाले से सब डिवीज़न फैज़ाबाद एसडीओ इनायतुल्लाह खान काकड़ को जो है वो सब डिवीज़न नरवाला रोड तैनात कर दिया गया है। और मज़ीद जो है वो एसडीओस के तकर्रुर तबादलों से मुतल्लिक अहकाम जारी कर दिए गए हैं। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से बाकायदा तौर पर हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। इससे मुतल्लिक फेस्को काम का यही कहना है कि एसडीओस जो हैं वो सब डिवीज़न दफातर को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
फैसला बाद चैम्बर का ब्लॉकचेन नामी कंपनी के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का फैसला। बात करेंगे शराफ बट से। शराफ बताइएगा इस मुतालिक। कॉन्फ्रेंस इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस के खास तौर पर बात की जाए वो तो इख्तिताम पजीर हो चुकी, लेकिन जैसे ही वो इख्तिताम पजीर हुई है बिजनेस के कुछ नए वेंचर्स, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उन्होंने जन्म लिया है। वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कुछ एमओयू साइन होने जा रहे हैं, कुछ वेंचर्स हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए चौधरी अजहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि होल एंड सोल हैं और एक ईगल आई व्यू रखते हैं इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। चौधरी साहब, कुछ खुशखबरी है कि कुछ एमओयू साइन होने जा रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से और कुछ नए बिजनेस वेंचर्स भी हैं, इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सबसे पहले तो सिटी 41 का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शराज भाई बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह 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 बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस अल्लाह ताला ने करवाई और जितना भी शुक्र अदा करे काम है। इसकी जो क्रक्स जो हासिल हुई हमें इमीडिएट जो हुई है हासिल वो ये है कि एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लोकल प्रोडक्ट बनाने की बात हो रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्योंकि अभी बहुत महंगी है इसलिए भी पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रही थी, लेकिन अब CFO क्लब और ब्लॉकचेन मिल के एक लोकल ऐसी प्रोडक्ट लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं जो ऐसी डेटाबेस तैयार होगी जो कि रिमूवेबल नहीं होगी, डिलीटेबल नहीं होगी और लॉन्ग टर्म जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं उनको बड़ी अच्छे अंदाज़ा है कि क्या चीज़ इस पर रख के एक प्रोडक्ट तैयार की जाएगी, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगी। उसके बाद एक और जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है वो हो रही है जो एग्री बेस्ड बिजनेसेस हैं उसको, क्योंकि ब्लॉकचेन के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट 10 साल बाद भी बता सकते हैं कहाँ से आई थी। तो इसको बेस करके एग्री बिजनेस को भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि इसको कैसे किया जाएगा। और इन सब को करने के लिए एक आपको पता है कि कोई सीड मनी कहीं ना कहीं से चाहिए होती है। इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनियों ने पिछले दिनों हमारे यहाँ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को स्टार्टअप्स को सीड मनी भी दी। हम फैसलाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमारे प्रेसिडेंट साहब के तवस्सुत से हमारी बात हुई तो फैसलाबाद में इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक वेंचर कैपिटल फंड कायम होने जा रहा है जिसके थ्रू फिर हम फैसलाबाद के जो स्टार्टअप्स होंगे उनको अगर सीड मनी चाहिए होगी तो उस पैनल से हम उनको सीड मनी इन्वेस्ट की जाएगी और उन स्टार्टअप्स को एक मेंटोरिंग और प्लस कैपिटल दोनों मुहैया किए जाएंगे। ठीक है, दोनों मुहैया किए जाएंगे। बिलाशुबा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली 3 रोज़ा जो इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस है उसके समारात अभी से ही आना शुरू हो गए हैं और MOUs की शक्ल में, वेंचर्स की शक्ल में, और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हकीकी तौर पर उस तरीके से बिजनेसमैन के लिए, कारोबारी हजरात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और इससे मुस्तफ़ीद भी हो सकेंगे। जी, नए कारोबार को इब्तिदाई सरमाया फराहम करने में मदद मिलेगी। शराफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।